प्यारे छात्रों, सुकृत क्लासेस से मैं विवेक सर आप सबों के बीच संधि को लेकर के आज फिर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आप सबों ने संधि के बारे में पढ़ा था और संधि से संबंधित परिभाषा, संधि बनता कैसे है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, किसे हम संधि कहेंगे, किसे विच्छेद कहेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। स्वर संधि के परिभाषा को देखा था और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उस 5 में से एक स्वर संधि की परिभाषा हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को देखा था। तो आइए अब हम लोग बचे हुए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि। स्वर संधि के हम लोग देखेंगे गुण स्वर संधि। कह रहा है यदि अ आ के बाद अ रहे या आ रहे, अ आ के बाद ई या ई आए या ई आए, उ या उ यानी ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए, और री आए यानी अ आ के बाद ई आए, उ आए या री, इसमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अब कैसे बनते हैं हम लोग आइए देखते हैं। अ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं। क्या बनते हैं? अ और ई मिलकर के ए। अब यहाँ देखिए अ सभी वर्णों में अ विद्यमान होता है। तो यहाँ देखिए देव, यानी कि यहाँ पर क्या है, देव में अ छुपा हुआ है। देव में क्या छुपा हुआ है? अ। यहाँ देखिए इंद्र, यहाँ पर ई की मात्रा है, तो देव जोड़ इंद्र, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है, ई है, तो अ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यानी कि देव जोड़ इंद्र क्या बन गया, यहाँ पर देवेंद्र। क्या बन गया? देवेंद्र। उसी प्रकार से अ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। यानी देव, इसमें क्या है, अ की मात्रा, और इस यहाँ दीर्घ की मात्रा, तो अ और ई मिलकर क्या बनना है, ए बन जाना है। यानी कि देव जो इस क्या हो गया, यहाँ पर देवेश बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, देवेश बन गया। उसी प्रकार से आ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं। अब आ महा, अब यहाँ देखिए आ यानी आकार की मात्रा है, महा जो इंद्र, क्या बनना है, ए बनना। तो यहाँ पर देखिए आ और ई मिलकर के क्या बन गया, ए की मात्रा बन जाएगी। यानी कि यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ ई की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बनना है, ए बनना है। यानी कि महा जो इंद्र क्या बन गया, महेंद्र। उसी प्रकार से यदि अ और उ रहे, अ और उ रहे तो वह ओम बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ, चंद्र। अब यहाँ देखिए अ की मात्रा, उदय, यहाँ उ की मात्रा, तो क्या बन गया, चंद्रोदय। क्या बन गया, चंद्रोदय। उसी प्रकार से अ और दीर्घ उ, ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, यहाँ क्या था, ह्रस्व था या दीर्घ था, दोनों मिलकर ए बन रहा था। यहाँ पर क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे समुद्र जोर उर्मी, समुद्रोर्मी। उसी प्रकार से आ और उ मिलकर के भी ओ बनता है। जैसे महाजोर उत्सव, अब देखिए ओ बन रहा है तो क्या हो जाएगा, महाजोर उत्सव हो जाएगा, यहीं पर महोत्सव। ठीक है, अ और री यानी अर, अ और री मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। यानी कि देव, यहाँ अ की मात्रा, यहाँ री की मात्रा, अ और री मिलकर के अर बनता है, देव जो ऋषि यानी कि देवर्षि। उसी प्रकार से आ और री मिलकर के भी अर बनता है। ठीक, यानी महा जो ऋषि यानी महर्षि। इसी प्रकार से महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि हम कुछ भी बना सकते हैं। अब यह क्या हो गया, यह संधि हो गया। अलग होने को क्या हो गया, विच्छेद हो गया। आपको ऐसा दिया रहेगा, इसका विच्छेद कर देता है, या आपके एग्जाम में दे देगा कि महा जो ऋषि का संधि क्या होगा, तो महर्षि। तो इसके लिए यह रूल सब काफी कारगर है आपके लिए। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ये या ऐ आए, क्या चीज आए, ओ आ के बाद या ए आए या ऐ आए, तो दोनों मिलकर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। याद रखना है, ओ आ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ आ के आने के बाद वह किससे बदल जाएगा, के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है। ठीक, और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, औ हो जाता है। ओ या औ आएगा तो औ बन जाएगा, और ए या ऐ आएगा तो क्या बन जाएगा,
अय बन जाएगा। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, अ और ए मिलकर के अय बना है। जैसे 1 जोड़ 1 यानी 21। अब यहाँ देखिए अ और ए मिलकर क्या बन गया, अय बन गया। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 जोड़ 1 21 बन गया। अ और अय मिलकर के क्या बन गया, अय बन गया। यानी 9 जोड़ ऐश्वर्य 9 ऐश्वर्य। उसी प्रकार से अ और ए मिलकर के अय बन गया, यानी कि सदा जोड़ एव सदैव। इसी प्रकार से तथा जोड़ एव तथेव। ठीक है, अ और ओ मिलकर के औ यानी परम जोड़ ओजस्वी, क्या हो गया, परमोजस्वी। आ और औ मिलकर के औ हो जाता है, जैसा कि ऊपर हम लोग देखे हैं, क्या हो जाएगा, महा जोड़ औषध यानी महौषध। ठीक है, तो यह वृद्धि स्वर संधि इस प्रकार से यह आपको याद रहना चाहिए, इस आधार से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार एक है यन स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि का चौथा रूप। यदि ई उ और री के बाद ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब कोई दूसरा स्वर, इसके अलावा कोई भी स्वर आए तो ई किसमें बदल जाएगा, यू में, उ किसमें बदल जाएगा, व में, व हलंत, और री का र हो जाता है। याद रखना है, री का क्या बन जाता है, र। जैसे ई और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, ई और आ मिलकर के हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यदि जोड़ अपि यानी कि यद्यपि, ई और आ यानी अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक, ई और उ मिलकर के अति, यहाँ देखिए ई की मात्रा है ह्रस्व ई, ठीक है, और उष्म यहाँ देखिए दीर्घ की मात्रा है, यानी कि अति जोड़ उष्म, अत्युष्म। उ और आ, यहाँ देखिए उ और आ मिलकर कैसे, मधु, मधु में क्या है, उ की मात्रा, और आलय में आ की मात्रा, हो गया मधुवालय। तो इस तरह से यन स्वर संधि हम बना सकते हैं। अयादि स्वर संधि यानी स्वर संधि के पांचवा रूप। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न यानी दूसरा स्वर आए तो, ए ऐ ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ए किसे बदल जाएगा, अय में, अय किसे बदल जाएगा, आय में, ओ किसे बदल जाएगा, औ में, और औ किसे बदल जाएगा, आओ में। अब देखिए कि यहाँ कैसे चेंजिंग होता है। ने जोड़ अन, अब देखिए ए किसे बदलेगा, अय में, ए किसे बदलेगा, अय में, ने जोड़ अन, तो ए अय में बदलना है यानी नयन, देख रहे हैं ना, अय में बदल गया। चे जोड़ अन चयन, से जोड़ अन शयन। ठीक है, उसी प्रकार से अय आय में बदल जाता है, यानी कि नए जोड़ अक, अब अय है, अय किसे बदलेगा, आय में, तो नाय, देख रहे हैं यहाँ पर नायक। यहाँ देखिए पौ, अब देखिए औ अगर रहेगा तो आओ बदल जाएगा, तो पौ, तो पाओ, पौ किसे बदल गया, पाओ में, ठीक है ना। अन तो न पावन हो गया। इसी तरह से गए जोड़ अक यानी कि अय की मात्रा है तो आय में, गए जोड़ अक यानी कि गायक, गए किसे बदलेगा, गाय में, क है तो कर हो जाएगा। पो जोड़ अन यानी कि पो बदलेगा, ओ की मात्रा किस में, औ में, पो यानी कि पौ, देखिए यहाँ पर पो किसे बदल गया, पौ में, अन्न पवन। श्रो जोड़ अन, अब देखिए ओ की मात्रा किसे बदला है, औ में, श्रो जोड़ अन यानी कि श्रवण। पौ यानी औ की मात्रा किसे बदला है, आओ में, श्र यानी पौ, पौ का मतलब पाओ, पावक इत्यादि। इस प्रकार से हम स्वर संधि के जो भी कुछ हमें मिलता है उसे हम आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको संधि समझने में कठिनाई हो तो संधि से संबंधित मैंने एक और वीडियो डाला था, इसमें संधि का डेफिनेशन, संधि के भेद सब उसमें डाला गया था। आप सभी लोग उस वीडियो को देखें, उसको देखने के बाद इसको भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जो भी कुछ डालूँ, किसी भी सब्जेक्ट का कोई इन्फॉर्मेशन डालूँ, आप सबों के पढ़ाई में लाभकारी हो। यही मेरा उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्य के साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।